Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adib Nawaz. I represent Biology Department, Britain International School System. Today we will take start with the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So our today topic is muscles and movement. We know that when bones moves at the joints, they produces movement. हम जानते हैं जिस वक्त मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वही पुलिंग फोर्स जो है वो बोन्स में मूवमेंट पैदा करती है और उसी की वजह से हम हरकत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं. सो मूवमेंट इन आवर बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स. क्योंकि बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं. स्केलेटल मसल्स जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी वक्त ही बोन्स के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और विच आर अटैच विद दैम बाय टेंडन्स. अब हमने कहा था कि मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. अभी ये प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं. टेंडन्स आर द टफ बैंड्स विच कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स. तो जिस वक्त मसल्स जो है वो टेंडन की मदद से बोन्स के साथ अटैच होते हैं, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसी पुलिंग फोर्स की वजह से बोन के अंदर मूवमेंट पैदा होगी. द रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज़ एज फॉलोज. अब हम देखते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज़ हियर गिवन ओरिजिन. Origin may be an MCQ, origin may be an short question. Origin का मतलब ये बनता है one end of a muscle is attached with some immovable bone. अगर एक मसल है उसके दो एंड्स हैं, दो किनारे हैं, बिकॉज मसल्स आर इलोंगेटेड. मसल्स जो हैं वो लंबे होते हैं और मसल्स का एक एंड, मसल का एक किनारा एक बोन के साथ अटैच होता है, मसल का दूसरा किनारा दूसरी बोन के साथ अटैच होता है. तो मसल का जो एक एंड, एक एज जो है वो जिस वक्त किसी इमूवेबल जो बोन के साथ जुड़ा हुआ हो, मसल के उस एंड को हम ओरिजिन कहते हैं. सो द एंड ऑफ मसल इज़ ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन. मसल का एक एंड हमेशा इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है और मसल के उस एंड को हम ओरिजिन कहते हैं. अब ये मसल का एक एंड हो गया. अब देखते हैं मसल का दूसरा एंड. ये बनेगा इंसर्शन की डेफिनेशन. द अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच विद मूवेबल बोन. जी, मसल का जो दूसरा एंड है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होगा और इस एंड को हम कहते हैं इंसर्शन. तो मसल्स के जो है वो दो एंड हैं. पहला एंड जुड़ा होगा हर हालत में, हर कंडीशन में किसी इमूवेबल बोन के साथ और मसल का दूसरा एज, दूसरा किनारा हमेशा जुड़ा होगा किसी मूवेबल बोन के साथ और उस मूवेबल बोन को हम कहते हैं इंसर्शन. व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्सेस. मसल्स जो हैं जिस वक्त स्टिमुलेट होंगे, मसल्स के पास जिस वक्त मैसेज आएगा, पैगाम आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और वो मैसेज आएगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. जिस वक्त मसल्स के पास मैसेज आएगा, नर्व इम्पल्स पहुंचेगी तो मसल्स एक्टिवेट होंगे. मसल एक्टिवेट जब होंगे तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर वो शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर मसल शॉर्ट होंगे, मसल्स की लंबाई में कमी होगी और उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा. जी, व्हेन मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्सेस. मसल्स के बाद जैसे ही नर्व इम्पल्स आई, मसल ने फ़ौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्शन करनी है, शॉर्ट हो जाना है और थिक हो जाना है. अब जिस वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, पुलिंग फोर्स पैदा होगी और वो जो पुलिंग फोर्स होगी वो मूवेबल बोन में मूवमेंट पैदा करेगी. अब मूवेबल बोन में मूवमेंट कैसे पैदा होगी, क्योंकि मसल्स का एक एंड हमेशा मूवेबल बोन के साथ ही अटैच होता है. उस मूवेबल एंड को हम कहते हैं, मूवेबल बोन के साथ मसल्स का जो एंड जुड़ा हुआ होगा उसे कहा जाएगा इंसर्शन. तो जिस वक्त भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूवमेंट पैदा होती है हमेशा
इंसर्शन एंड पर, ओरिजिन एंड पर मूवमेंट पैदा नहीं होती। रीज़न, वहाँ पे जो बोन होती है वो इमूवेबल बोन होती है, जबकि इंसर्शन के मकाम पर जो बोन होती है वो मूवेबल बोन होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स टूवर्ड दी muscles and movement. Skeletal muscle are usually in pairs of antagonist. Skeletal muscle आमतौर पर pairs की फॉर्म में होते हैं, उनका पेयर होता है antagonist। ठीक है, एक वो मसल्स आपस में जुड़े तो एक ही बोन के साथ होते हैं, लेकिन उन दोनों का काम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, एक मसल एक काम कर रहा होगा, दूसरा मसल दूसरा काम कर रहा होगा। तो स्केलेटल मसल आमतौर पर किस फॉर्म में होते हैं? पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और वो काम कौन सा करते हैं? एंटागोनिस्ट, यानी ऑपोजिट काम करते हैं इन एन एंटागोनिस्ट पेयर। यानी ऐसे मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, और एंटागोनिस्ट जो पेयर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। कैसे? व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट अदर रिलैक्स। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट मसल्स के पेयर में जिस वक्त एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला मसल रिलैक्स होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों मसल एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हों या दोनों एक मसल्स एक ही वक्त में रिलैक्स हों। एक मसल जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा उस पेयर में से तो दूसरा रिलैक्स होगा, तब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले वाला रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, इस फंक्शन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म, और इसके लिए दूसरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है एंटागोनिस्ट एक्शन, यानी एक दूसरे के बरखिलाफ, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन। अब हम आगे देखते हैं कि ऑपोजिट एक्शन हैं कौन कौन से। नंबर 1, फ्लैक्सर मसल एंड फ्लैक्शन। जी, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब वही स्केलेटल मसल जो पेयर की शक्ल में है और ऑपोजिट जॉब कंडक्ट कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट पेयर के मसल्स हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड अ जॉइंट, जिस वक्त वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को बेंड कर दे, इट इज नोन एज फ्लैक्सर मसल। जिस वक्त ये मसल, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जॉइंट में बेंड पैदा करता है, जॉइंट को स्ट्रेट करने की बजाय वो उसमें हम पैदा कर देता है, उसमें बल पैदा कर देता है, उसको मोड़ देता है, तो ऐसे मसल को हम कहते हैं फ्लैक्सर मसल। अब फ्लैक्सर मसल ने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो वो जॉइंट को बेंड कर देगा, मोड़ देगा, उसके अंदर बल पैदा करेगा, हम पैदा करेगा, और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लैक्शन। ये बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना। एक्सटेंसर मसल्स, अप एंड एक्सटेंशन, अब ये उसका अपोजिट जॉब है। यहाँ पर भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो एक्सटेंसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो उसके नतीजे में जॉइंट स्ट्रेट हो जाएगा। फ्लैक्सर मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर जॉइंट क्या हुआ था? जॉइंट के में बेंड पैदा हुआ था, जबकि एक्सटेंसर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर जॉइंट स्ट्रेट हो जाता है, जॉइंट सीधा हो जाता है, उसमें हम बाकी नहीं रहता। इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल। अब दोनों की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। फ्लैक्सर मसल ने जॉइंट में बेंड पैदा करना है, एक्सटेंसर मसल ने जॉइंट को स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अब ये जो पहली मूवमेंट है जिसमें जॉइंट के अंदर बेंड पैदा किया गया, उस मूवमेंट को हम फ्लैक्शन कहते हैं, और जिस मूवमेंट में मसल कॉन्ट्रैक्ट करके जॉइंट को स्ट्रेट कर दे, ऐसी मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। जी, हम आगे चलते हैं। एंटागोनिज्म, जी, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ मसल्स। जी, ये एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ा था फ्लैक्सर मसल एंड एक्सटेंसर मसल। अब वहाँ उन मसल्स के नेम और उनके काम के हवाले से हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला मसल है बाइसेप मसल। बाइसेप मसल इज़ अ फ्लैक्सर मसल, ठीक है। बाइसेप मसल एक फ्लैक्सर मसल है। इसका मतलब है कि जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जॉइंट के मकाम पर बेंड पैदा करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लैक्शन, ठीक है। तो बाइसेप मसल इज़ अ फ्लैक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन। जी, हमारे बाजू के इस हिस्से में
जो मसल मौजूद है यहाँ पे अपर हिस्से में जो मसल मौजूद है इसे हम कहते हैं बाइसेप मसल, और ये बाइसेप मसल फ्लेक्सर मसल है। रीज़न कि जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जॉइंट में बेंड प्रोड्यूस करेगा। ट्राइसेप मसल जो है वो हमारी आर्म की बैक साइड पर, हमारे आर्म की इस साइड पर पीछे की जानिब मौजूद है, और ये एक्सटेंसर मसल है जी। जिस वक्त ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये जॉइंट को स्ट्रेट करेगा। बोथ दीज मसल हैव देयर ओरिजिन इन पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल। अब ये दोनों मसल्स हैं, इन दोनों मसल्स के दो किनारे होंगे, ठीक है। एक एंड इसका जुड़ा होगा इमूवेबल बोन के साथ, दूसरा जुड़ा हुआ होगा मूवेबल बोन के साथ। अब इन दोनों मसल्स का जो ओरिजिन है वो एक ही है। ये दोनों मसल जो हैं वो जिस वक्त किसी इमूवेबल बोन के साथ जुड़े हुए होंगे तो वो बोन कहाँ मौजूद हैं, वो पेक्टोरल गर्डल में मौजूद हैं। पेक्टोरल गर्डल मीन शोल्डर गर्डल। तो इन दोनों मसल्स के जो ओरिजिन है वो शोल्डर में है, पेक्टोरल गर्डल में है, और इन दोनों की इंसर्शन जो है वो हमारे बाजू के इस हिस्से में, फोर आर्म में, अगले बाजू में मौजूद है। When बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर आर्म इंसर्शन एंड पर ये पुल्ड अपवर्ड, इसे उस बाजू के उस हिस्से को ऊपर की जानिब खींचेगा, जिससे ये जो एल्बो जॉइंट है इसके अंदर बेंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इट इज़ अ फ्लैक्शन ऑफ द एल्बो, ठीक है। जिस वक्त बाइसेप मसल, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे बेंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो फ्लैक्सर मसल है, ठीक है। तो फ्लैक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जॉइंट के मकाम पर बेंड पैदा करेगा। ये जो बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर उठाएगा, और इस एल्बो जॉइंट में क्या पैदा हो गया, एक बल आ गया, हम आ गया। अब ये जॉइंट स्ट्रेट नहीं रहा, इस जॉइंट के अंदर बेंड आ गया है, हम आ गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फ्लैक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में फ्लैक्शन आ गया, एल्बो जॉइंट में बेंड आ गया है जी। ड्यूरिंग दिस फ्लैक्शन, जिस वक्त ये फ्लैक्सर मसल यानी बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो उस वक्त ट्राइसेप मसल रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। रीज़न, दीज आर द पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स। एक मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दूसरे मसल ने रिलैक्स किया। अब जिस वक्त ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। जिस वक्त ये जो ट्राइसेप मसल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे जो फोर आर्म है ये नीचे की जानिब चला जाएगा, और ये जो एल्बो जॉइंट है ये स्ट्रेट हो जाएगा। सो इट इज़ द एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट, और इस ट्राइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्बो जॉइंट स्ट्रेट हो जाएगा, उसमें जो हम होगा, उसमें जो बेंड होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और एल्बो जॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, हमारी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल रिलैक्सेस, ठीक है। जिस वक्त ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करके इस एल्बो जॉइंट को स्ट्रेट कर रहा होगा उस दौरान ये वाला मसल जो बाइसेप मसल है ये रिलैक्स हो चुका होगा।